नमस्कार, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दुबई में होने वाले निकाह की, खासकर जो वीडियो कॉल पर किए जाते हैं। तो क्या ऐसे निकाह के लिए दुबई में खास कानून है और वीडियो कॉल पर हुआ निकाह इस्लामिक रूप से जायज यानी कि मान्य है या नहीं, इन सब पर बात होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूएई आज दुनिया के हाईटेक देशों में से एक है और दुबई शहर के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। ऐसे में बात आती है यहाँ शादी की। कई बार होता है कि काम के सिलसिले में दूर देशों से लोग दुबई पहुंचते हैं और एक ऐसा मौका आ जाता है कि खुद के शादी के लिए भी घर नहीं जा पाते। तो ऐसे में निकाह तो होता है, लेकिन वीडियो कॉल पर। और हम 4 PM मिडिल ईस्ट के इस वीडियो में बात कर रहे हैं दुबई में वीडियो कॉल पर निकाह के कानून और इसके आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं की। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे परंपराएं और आधुनिकता आज एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आपको बता दें कि तकनीक और शरीयत के मेल से अब निकाह की परंपरा को भी डिजिटल रंग मिल चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये निकाह वैध माना जाएगा? क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? और सबसे अहम ये है कि यूएई का कानून इस पर क्या कहता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकाह की परंपरागत प्रक्रिया की। इस्लामी कानून के मुताबिक निकाह एक सामाजिक और धार्मिक करार है। इसमें 4 प्रमुख चीजें होती हैं: दूल्हा और दुल्हन की रजामंदी, 2 गवाह, मेहर की तयराशी और निकाह पढ़ने वाला, जो कि अमूमन काजी या फिर मौलाना होता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटल युग की ओर बढ़ रही है, वीडियो कॉल जैसी तकनीकों ने न केवल संचार को आसान बनाया, बल्कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को भी नए आयाम दे दिए हैं। दुबई, जो एक वैश्विक व्यापार और पर्यटन केंद्र है, इसने इस दिशा में एक अनोखा कदम भी उठाया है। और कोविड-19 महामारी और तकनीकी प्रगति ने इस परंपरा को एक नया रूप भी दिया है, खासतौर पर दुबई जैसे शहर में, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं और कई बार भौतिक रूप से एक स्थान पर इकट्ठा होना संभव नहीं होता। क्या वीडियो कॉल पर निकाह एक व्यवहारिक समाधान के रूप में उभरा है? लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या आप बस एक वीडियो कॉल शुरू करके निकाह कर सकते हैं? जवाब है हाँ। बता दें कि दुबई में वीडियो कॉल पर निकाह को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ सख्त नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं। दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है, अपने शरिया कानूनों और आधुनिक कानूनी ढांचे के लिए जाना जाता है। दुबई में शरिया कोर्ट्स, जो मुस्लिमों के बीच वैवाहिक और पारिवारिक मामलों को देखते हैं, वीडियो कॉल पर निकाह को मान्यता देते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जानी चाहिए। इन शर्तों की अगर बात की जाए तो निकाह को वैध बनाने के लिए एक अधिकृत काजी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये काजी वीडियो कॉल के माध्यम से भी रस्म को संपन्न कर सकता है, बशर्ते वो दुबई के शरिया कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। साथ ही इस्लामिक कानून के अनुसार निकाह के लिए कम से कम 2 पुरुष गवाह या फिर 1 पुरुष और 2 महिला गवाहों की उपस्थिति जरूरी है। वीडियो कॉल पर निकाह में ये गवाह भी वर्चुअल रूप से मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान और सहमति को सत्यापित करना भी अनिवार्य है। और सबसे अहम चीज है, निकाह में दूल्हा और दुल्हन की आपसी सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो कॉल के दौरान दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से कबूल है कहना होता है और ये प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाती है ताकि बाद में कोई विवाद ना बन पाए। इसके साथ ही दुबई में निकाह को कानूनी मान्यता के लिए उचित दस्तावेजीकरण भी जरूरी है। इसमें दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट, यूएई निवास वीजा और वैवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। ये दस्तावेज डिजिटल रूप से जमा किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता की जांच होती है। वीडियो कॉल की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि सभी पक्षों की पहचान स्पष्ट हो और बातचीत बिना किसी रुकावट के हो। दुबई कोर्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉल की रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी पहलुओं का पालन हो। अब ऐसे में आपके भी मन में ये सवाल हो रहा होगा कि क्या ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। तो आपको बता दें कि इसका जवाब है हाँ, बशर्ते सभी नियमों का पालन होना चाहिए। दुबई की शरिया कोर्ट्स ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो सभी वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और कोर्ट के रिकॉर्ड में रखा जाता है। इसके अलावा पहचान सत्यापन के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। साथ ही इस प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को दुबई कोर्ट की वेबसाइट पर एक ई-आवेदन जमा करना होता है। इस आवेदन में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद कोर्ट द्वारा एक अपॉइंटमेंट भी दिया जाता है, जिसमें वीडियो कॉल के माध्यम से निकाह की रस्म संपन्न होती है और इस दौरान काजी, गवाह और दोनों पक्ष मौजूद होते हैं। निकाह के बाद कोर्ट द्वारा एक डिजिटल विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जो कानूनी रूप से मान्य होता है। तो ऐसी शादियों की अगर बात की जाए तो अब तक कई शादियां भारत में हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर हाल के वर्षों में खासकर
कोविड-19 महामारी के दौरान वीडियो कॉल पर निकाह की मांग में तेजी आई। एक उदाहरण है हिमाचल प्रदेश के अदनान मोहम्मद का, जो तुर्की में नौकरी के कारण अपने निकाह के लिए भारत नहीं आ सके थे। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से मंडी की एक लड़की से निकाह की और ये पूरी तरह से कानूनी भी था। और अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात कर लेते हैं। दुबई में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवाओं जैसे कि व्हाट्सएप कॉलिंग पर प्रतिबंध है। इसका मतलब है कि वीडियो कॉल पर निकाह के लिए विशेष अनुमति या सरकारी स्वीकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ सकता है। ये नियम टेलीकॉम नीतियों और सुरक्षा कारणों से भी लागू किया गया है। इसलिए अगर आप दुबई में वीडियो कॉल पर निकाह की योजना बना रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सही और स्वीकृत तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दुबई में गैर मुस्लिम जोड़ों के लिए भी हाल ही में कानून में बदलाव किया गया है। अब गैर मुस्लिम विदेशी जोड़े भी दुबई कोर्ट में नागरिक विवाह अनुबंध के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बदलाव दिखाता है कि दुबई न केवल इस्लामिक परंपराओं को महत्व देता है बल्कि वैश्विक नागरिकों की जरूरतों को भी समझता है। वहीं यूएई पर्सनल स्टेटस लॉ के अनुच्छेद 16 के अनुसार विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक नागरिक अनुबंध है, जो अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक पक्ष को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व करता है। अनुच्छेद 16 इस प्रकार है कि विवाह इस कानून के प्रावधानों द्वारा एक पुरुष और एक महिला के बीच वैवाहिक संबंध को कायम रखने के लिए तत्वों और शर्तों के साथ संपन्न एक अनुबंध है। ये पति पत्नी के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य शुद्धता और पवित्रता है, और एक स्थिर परिवार की स्थापना है, जिसकी देखभाल पति पत्नी स्नेह और दया से करते हैं। इसके अलावा यूएई पर्सनल स्टेटस लॉ के अनुच्छेद 18 और 19 विवाह के तत्वों और विवाह की पात्रता का प्रावधान करते हैं। विवाह किसी सक्षम यूएई प्राधिकरण में पंजीकृत होना चाहिए। यूएई पर्सनल स्टेटस लॉ के अनुच्छेद 41(1) के अनुसार विवाह अनुबंध को लागू कानून के अनुसार न्यायालय में प्रलेखित किया जाएगा। न्यायालय द्वारा निर्धारित यूएई के किसी सरकारी अस्पताल में विवाह पूर्व चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। दंपति को सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यूएई पर्सनल स्टेटस लॉ के अनुच्छेद 41(3) के अनुसार विवाह अनुबंध को इस संबंध में लागू कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और दस्तावेज एवं चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुति भी करनी चाहिए। कुछ अगर परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया निकाह संबंधित प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन लीगल माना जा सकता है। हालांकि आप संयुक्त अरब अमीरात के बाहर भी विवाह कर सकते हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात में ऐसे विवाह को मान्यता देने के लिए कुछ जरूरतें भी होती हैं। निकाह उस देश के कानून के अनुसार वैध और कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए जहां ये संपन्न हुआ है। निकाह का प्रमाण पत्र निम्नलिखित होना चाहिए। उस देश के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उस देश में संयुक्त अरब अमीरात दूतावास द्वारा प्रमाणित हो और एक प्रमाणित कानूनी अनुवादक द्वारा अरबी में अनुवादित और संयुक्त अरब अमीरात के न्याय मंत्रालय द्वारा प्रमाणित हो। निकाह का प्रमाण पत्र निम्नलिखित होना चाहिए। उस देश के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित भी होना चाहिए। उस देश में संयुक्त अरब अमीरात दूतावास द्वारा प्रमाणित हो और एक प्रमाणित कानूनी अनुवादक द्वारा अरबी में अनुवादित और संयुक्त अरब अमीरात के न्यायालय मंत्रालय द्वारा भी प्रमाणित हो। ऐसी ही संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए 4PM मिडिल ईस्ट के साथ। नमस्कार।